हाँ बच्चों, कृपया शांत हो जाइए सभी बच्चे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? किसका एप्लीकेशन? गॉस लॉ का। किसका हुआ? इसी दौरान हम लोगों ने कितने एप्लीकेशंस पढ़े? तो दो। एक पॉइंट चार्ज। अच्छा, आज दूसरा पढ़ना है ना। तो एप्लीकेशन में पॉइंट चार्ज हो गया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्ग वायर। कौन सा वायर बउआ? तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बउआ? तो सब लोग देखिएगा, कौन सा फील्ड बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। कौन सा वायर बउआ? लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। तो प्लीज दूसरा लिखिएगा हेडिंग। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और कहीं से कहीं आता भी है, इसलिए हर साल की बात ही पर साल भी। किस्मत पे डिपेंड करता है। किस्मत ये खराब है, मतलब नहीं आएगा। क्या हुआ? जी, आगे बढ़े बाबू। तो बच्चे लोग कल कहाँ थे वो पूछ रहा है। नहीं, एग्जैक्टली में क्या हुआ ना कि इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ गया था। इतने दिन से पढ़ाते पढ़ाते तो इसलिए बोले कि नहीं, आज रिलैक्स चाहिए इसमें। वो परसों आपको दिख भी रहा होगा, बहुत तरह थके थके से फील कर रहे थे ना मेंटली, ठीक है ना। इस वजह से ठीक। और यह यही शक्ल रोज देखना पड़ता है, तो इसी के लिए बता बैक। क्या कीजिएगा। खुश खुश नसीब हो। आगे बढ़े बाबू। ठीक है, तो चलिए इसको इग्नोर मारते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है बच्चे लोग, यहाँ पर कौन सा वायर है बुआ? इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। तो अब यहाँ पर सबसे पहले एक चार्ज वायर लेंगे। कौन सा वायर? और चार्ज वायर है कैसा? और जो चीजें इनफाइनाइट है उस पे चार्ज ज्ञात करना हमारे बस की संभव की बात। अब इनफाइनाइट पे कितना चार्ज होगा क्या पता कितना चार्ज होगा। ईंटा लगेगा, कितना ईंटा लगेगा, क्या क्या बनाना है? इनफाइनाइट घर बनाना है, बताइए कैसे? बताइए बात। कम से कम कुछ तो लिमिट सेट करो। तो वो कितना का बताएगा एक ट्रैक्टर का? कि एक ट्रैक्टर ईंटा का दाम इतना, बाकी तुमको जितना बनाना है बना लो। तो उसी प्रकार हम लोग भी यहाँ पे पूरे वायर का ना बता करके लेमडा लिख सकते हैं, चार्ज ना लिख करके। क्योंकि लेमडा बराबर होता है क्यू बटे एल। इकाई लंबाई में कितना चार्ज है वो बता सकते हैं। और उसके बाद ये कितना बड़ा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, वो देखा जाएगा आगे। बात समझ में आ रहा है? तो हमको क्यू लिखना चाहिए कि हमको लेमडा लिखना चाहिए? लेमडा, क्योंकि लेमडा कितना का बताता है? यूनिट का। और जो चीज अनंत है उसका पता कर सकते हैं क्या? इसी के लिए कितना का पता कर लेना चाहिए? यूनिट का। तो आप बताइए, इस पे मैंने चार्ज दे दिया। अब लगाना है गॉस का नियम। तो गॉस का नियम हम तभी लगा सकते हैं जब उसको घेरेंगे। बोलना, हाँ बोलना। आप घेरेंगे किससे? देखो, स्फेयर से तो घेर नहीं सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस प्रकार लोहा को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, ठीक है ना, गर्मी को गर्मी काटता है, और कुत्ता को, हाँ, कुत्ता काटा है? नहीं। तो, तो काटेगा कभी, है ना। तो क्या है हुआ कि देखिएगा प्यारे बच्चों, उसी प्रकार देखिएगा, ये वायर एक तरह का सिलेंडर है कि नहीं? वायर क्या एक तरह का? तो सिलेंडर को कौन घेर सकता है? सिलेंडर। सिलेंडर को कौन घेर सकता है? सिलेंडर। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग एक सिलेंडर मानते हैं, रियल में नहीं, काल्पनिक में, जिसकी रेडियस आर, सॉरी सॉरी, जिसकी रेडियस आर मान ले। ठीक। ठीक। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी मान लेते हैं? एच। मतलब इसकी जो हाइट है, एच बराबर क्या मान लेते हैं? इतना बात समझने में कोई दिक्कत? अब अगर तुमको इस सिलेंडर के बारे में मैं आपको ना बताऊं तो आपको दिक्कत होगा। इसीलिए सिलेंडर का पार्ट काटना है, तो इसी के लिए हम लोग आते हैं। और सिलेंडर 3D पिक्चर है। ठीक। तो अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य काम पर। ये देखिए, ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है।
अब इस सिलेंडर के कितने पार्ट है? बोलना, एक ऊपर वाला ढक्कन, एक नीचे वाला ढक्कन, ठीक है ना, और एक क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। देखिए अब इसको ऐसे मान के चलिए हम इसको काट दे, ठीक है ना, काटने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही। तो अगर मान के चलिए हमने ऐसे ही से काट दिया, तो काटने के बाद ये ऐसे खुलेगा कि नहीं खुलेगा? बोलना हाँ। तो आप बताइए इसके कितने पार्ट? दो, तीन, एक ऊपर वाला ढक्कन, एक नीचे वाला ढक्कन, और एक लेटरल सरफेस एरिया, जिसको आप आयत भी कह सकते हैं एक तरह से। क्या कहेंगे बउआ? आप बताइए इस आयत की लंबाई कितनी होगी? तो सबसे पहली बात, किसी वृत्त की परिधि उसकी लंबाई होती है, बोलना। तो वृत्त की परिधि कितनी थी? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी थी? अब वो खुल गया तो वही उसकी लंबाई बन जाएगी। तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा बउआ? 2 पाई, कितना होगा बउआ? 2 पाई आर। फिर से बोलिए, 2 पाई आर। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है? h। तो आप बताइए इससे कितने पार्ट्स हो गए? तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ठीक। अब कितने पार्ट हो गए इसके? 3, 1 2 3। तो इसका बताओ तो, 1 मिनट, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो, और ये एक तरह का आयत है, तो आयत की लंबाई कितनी थी? 2 पाई आर। चौड़ाई कितनी थी? तो लंबाई गुने, तो कितना होगा? 2 पाई आर गुने, तो टोटल कितना होगा बुआ? ठीक। तो आप बताइए हमारे पास इसमें कितने पार्ट्स है? 3। कौन कौन है? 2 हमारे पास यहाँ ढक्कन है, और एक हमारे पास क्या है? लेटरल सरफेस एरिया है। तो बताइए इसका इसका कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। इसका, और इस केवल इस पार्ट का एरिया कितना होगा? केवल इस पार्ट का। अच्छा, एच यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू 2 पाई आर गुने एल, क्योंकि हाइट ही तो यहाँ लंबाई है, तो एच लिखो एल लिखो। तो बताइए ये कितना होगा लंबाई इसकी? 2 पाई आर। अच्छा, और ये लंबाई कितना होगा इसका? एल। तो बताओ इसका आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई आर इंटू एल। तो इतना बात क्या अब यहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो आप बताइए इस सिलेंडर में कितने पार्ट्स? कितने पार्ट्स बताइए? पहला ऊपर वाला ढक्कन, फिर और फिर लेटरल सरफेस। तो आप बताइए वो एक देखिएगा, क्या मैं इसका एक पार्ट ऊपर काट लूं? ठीक, एक पार्ट ऊपर वाले ढक्कन में काटे, क्योंकि जब तक छोटे छोटे पार्ट नहीं काटिएगा तब तक फ्लक्स पता चलेगा क्या? आप बताइए। और एक पार्ट कहाँ काटे? इस लेटरल वाले में, और एक पार्ट कहाँ काटेंगे? इस नीचे वाले में। ठीक, यहां से जो पार्ट काटे उसका नाम देंगे DA1, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, बोलना। तुम्हारी केक फट गया जी की दीवारों ने करी। DA2। हम यहाँ गलत पढ़ रहे, वो नहीं देखा जा रहा है तोरा कि मास्टर क्या कर दिया है ये? भविष्य खतरे में जा रहा था ना, दिखाई दे रहा है तुमको? DA3। ठीक, देखिए वो अगर बोलेंगे तो चल जाएगा, लेकिन हम गलती से भी इसमें एक भी एक स्टेप इनोवेशन करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। ठीक, और मैं नहीं चाहता हूँ, पर्सनली मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके खराब भविष्य को और खराब करूँ। ठीक है, देखो बुआ, तो ये कहाँ है बुआ? ऊपर की ओर। ये कहाँ है? इधर की ओर। और ये कहाँ है? नीचे की ओर। तो आप बताइए 3 पार्ट हो गए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी निकलता है, पता है ना, ऐसे निकलता है, प्लस से ऐसे निकलेगा, बोलना। तू चुप है मुखिया, चुप तू, तो सलाह जवाबे अलग रही हो। पता नहीं घर के लोग तुमको झेल कैसे रहा है। बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ना निकलता है, ठीक है, सरफेस से। अब हमको एक बात बता सकते हैं आप क्या? सबसे पहले पहले के द्वारा फ्लक्स निकाले, तो यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स ड्यू टू। तो सबसे पहला सुनिएगा, DA1 एरिया, कौन से एरिया के द्वारा फ्लक्स निकालेंगे? तो बताइए तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर ई। ठीक है, क्या भाई मजाक कर रहा है क्या? ए छोटू, मजाक कर रहा है क्या? अच्छा, फर्स्ट क्लास है।
ओ इसी में कितना बजे क्लास में आए हो? 6 से 7 की 7 से 8? ओह, हमको लगा कि तुम पहले वाले के लिए जल्दी आ गए हो। ठीक है। 5 ई और इंटू क्या है बुआ? DA1। और कौन सा थीटा? कॉस थीटा। तो अब बताइए यहाँ पर फाई का फॉर्मूला क्या होगा? ई ए, तो ए तो है नहीं, अब यहाँ पर देखी जाए क्या है, और कौन सा थीटा? तनका डी में। और छोटा वैल्यू को बड़ा करने के लिए कैसा इंटीग्रेशन? कैसा इंटीग्रेशन? अच्छा बताइए, डी फाई का होता है ना इंटीग्रेशन। अच्छा, ई कांस्टेंट है, चलिए रहने दो ना अभी इसको अंदर। ए इंटू डी ए। और कॉस बताओ तो, पहले वाले में 90 डिग्री है कि नहीं, देख के बताओ यहाँ पर 90 डिग्री है कि नहीं, ये सो बताओ, है ना? तो आप बताइए यहाँ पर cos 90, तो बताइए फाई वन का मान कितना हो जाएगा बुआ? जी जी, cos 90 का मान 0। तो हमने किसके द्वारा निकाल दिया बुआ? ये के द्वारा। अब चलिए सेकेंड के द्वारा निकालते हैं, दूसरा। तो क्या बोल रहा हूँ, DA2 एरिया। ठीक। आप बताइए तो बुआ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? ERA मत बोल, और कौन सा? लेकिन थीटा की वैल्यू बोलते यहाँ पर कितना डिग्री होगा? बोलना। दोनों एक ही तरफ है तो कितना डिग्री? और छोटा है तो इधर भी छोटा होगा। छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए कैसा इंटीग्रेशन? इसमें कोई डाउट है किसी को? 5 नंबरी क्वेश्चन है, देख लो, किसी को कोई डाउट? तो आप बताइए तो बुआ, इसको यहाँ ऊपर कर देता हूँ। तो आप बताइए यहाँ से डी फाई को जगह फाई लिख दूं, इंटीग्रेशन। अच्छा, ई कांस्टेंट है, क्योंकि ध्यान से देखो, जितना दूरी पर ये वाला लाइन है, उतने दूरी पर ये है, उतने दूरी पर, उतने दूरी पर, उतने दूरी पर, तो दूरी सबका बराबर है कि नहीं? आप पता चला सिलेंडर क्यों चुने? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, एक जैसा करने के लिए, कांस्टेंट करने के लिए सबकी दूरी एक जैसी होनी चाहिए। कोई और में ऐसा हो पाता? स्फेयर में नहीं हो पाता, क्योंकि सबकी दूरी अलग अलग हो जाती। लेकिन सिलेंडर में क्या है, सबकी दूरी एक जैसा है। तो मैंने सिलेंडर ही क्यों चुना, समझ में आया? ताकि सबकी दूरी क्या हो जाए, एक जैसा हो जाए। अब बताओ यहाँ पर, तो ई कांस्टेंट है तो ई को बाहर निकाल दे इंटीग्रेशन से, क्योंकि इंटीग्रेशन से कांस्टेंट चीजें कहाँ निकल जाती है, बाहर। और अंदर क्या है, DA2, और cos 0 का मान 1। अच्छा, फाई 2 बराबर ई। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं ये छोटा पार्ट यहां काटा हूं लेटरल सरफेस पर, तो लेटरल सरफेस एरिया टोटल कितना होगा? छोटे छोटे को जोड़ेंगे, बता चुके हैं अभी कि टोटल सरफेस एरिया इस पार्ट का कितना होगा, इस पार्ट का 2πr/L। क्या बोलेंगे बुआ इसको? तो बस कहानी खत्म। तो यहां पर लिख दूंगा 2πr/L। कोई दिक्कत? चलिए, दूसरा का निकाल लिए, पहला का निकाल लिए, दूसरा का निकाल लिए। अब किसकी बारी है बुआ? तीसरा। चूंकि एक सिलेंडर में कितने पार्ट, ऊपर वाला ढक्कन, नीचे वाला ढक्कन, एक लेटरल सरफेस एरिया। समझ में आ गया बच्चे लोग? कोई डाउट है? तो अब बताइए यहाँ पर कौन सा पार्ट काटेंगे, तीसरा के द्वारा क्या बोलेंगे? DA3 एरिया। तो बोलिए तो कितना होगा, इंटीग्रेशन D∅3, बोलिए आप क्या होगा, EDA3 और cos 90 डिग्री। देखो है ना 90 डिग्री, है ना 90 डिग्री। तो आप बताइए यहाँ पर ये D∅, छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन D∅, या क्या होगा? अच्छा, ई कहाँ, तो ई तो इसको तो रहने ही दो, तो हम डायरेक्ट 0 लिख दो क्या इसको, क्योंकि वैसे भी 90 की वजह से क्या हो जाएगा, 0। तो आप बताइए पहले के द्वारा फ्लक्स क्या आया, दूसरे के द्वारा फ्लक्स कितना आया, E गुने 2πr/L, तीसरे के द्वारा। अब देखो, ये तो तुमने अलग अलग ढक्कन का बताया ना, अगर हमको पूरा सिलेंडर का चाहिए, तो पूरा सिलेंडर कितने चीजों से मिलकर बना है, 3। तो इस तीनों को जोड़ना पड़ेगा ना कुल सिलेंडर के लिए। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स बराबर क्या लिखेंगे, फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो आप बताइए फाई बराबर क्या हुआ इसका, तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस E गुने 2πr/L प्लस 0। तो बताइए टोटल फ्लक्स कितना आया, 2πr/L इंटू E, समीकरण पहला।
तो हमने क्या किया, जनरल फ्लक्स के फॉर्मूला से इसके तीनों पार्ट का निकाल लिया। एक फ्लक्स लाए फ्लक्स के फॉर्मूला से, और दूसरा फ्लक्स लाएंगे गॉस के नियम से। कौन से नियम से? कमजोरी है तुम्हें, कमजोरी है, खाना नहीं खा रहा तुम्हें, ऐसे अड़ा हुआ है, ठीक है ना, विचारधारा ठीक रखो। हमको तो डर लगता तुम ऐसे सुनता ना, मैं ऐसे ना करना चालू कर दो, ठीक है ना। फोटोशूट में आया तुम, चलो आगे बढ़े बच्चे लोग। तो अब प्यारे बच्चों, तो अब लो लेंगे फ्रॉम गॉस लॉ। फ्रॉम कौन सा लॉ? देखते हैं कितने बच्चे सही बता पाते हैं। तो फाई का फॉर्मूला बोलिए तो क्या होगा? क्यों बाई? गलत। कोई बता सकता है क्यों गलत हुआ है? हम्म। जरा सोचिए कि सबको ऐसा पढ़ाई का आदत हो गया है। क्यू बराबर क्यू बटेल कितना होगा, क्यू बटेल कितना होगा, क्यू बटेल क्लास में मजा आया क्या? जरा सोचिए कि काहे हम ये नहीं लिखेंगे। अभी मैंने आपको एक शब्द सिखाया था, क्यों तुम कैसे लिख सकते हो जो तुमको पता नहीं कि तार कितना लंबा है? और जब तार लंबे नहीं पता है तो हमको उसका चार्ज पता होगा, क्या को चार्ज होगा? तो क्यों लिखना अच्छा होगा कि लेमडा लिखना अच्छा होगा? तो आप बताइए, क्यों बराबर लिख देंगे लेमडा गुने एल यहां से। तो क्या लिखेंगे, लेमडा गुने एल अब बट्टे अब साइलेंट नोट। आप समझे ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हमको चार्ज की लेंथ नहीं पता है तो हम इसका वैल्यू भी नहीं लिख सकते हैं। तो आप बताइए, आप बताइए तो, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा, फलना बराबर और फलना बराबर ढिलना, तो फलना फलना तो चिलना ढिलना भी, बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अब प्यारे बच्चे इसी प्रकार बोलेंगे, चिलना बराबर ढिलना, ठीक है। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर बोलिए क्या है, लेमडा एल बट्टे अब साइलेंट नोट। अच्छे लोग थे, चले गए। ई बराबर क्या छोड़ गए हैं, 1/2 पाई आर लेमडा बट्टे अब साइलेंट नोट। 1 2 का 4 4 2 का 1। तो ई बराबर क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/2 पाई अपसाइलन नॉट। बोल। एक तो ये हमारा 5 नंबरी पूछेगा, यहाँ पे हम रोक देंगे, हमको 5 नंबरी के लिए कोई समस्या नहीं है, रोक देंगे। बट ऑब्जेक्टिव का क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्या पूछ लेता है इसमें से, मैं रंग बदल लेता हूँ अपना, ठीक है। तो ई बराबर अगर हम चाहे क्या करें बुआ, तो ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई अपसाइलेंट नॉट 2 लेमडा बाई आर। काट के तो यही आएगा ना। तो अब प्यारे बच्चों, एक तो ये हुआ, ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, इसको लिख सकते हैं, बोलिए। ऐसा करने से फायदा मिल गया हमको। अच्छा, एक बात और, ई का दूरी के साथ क्या संबंध है? ऑब्जेक्टिव है। तो 1/r का वैल्यू जो ग्राफ होगा वो ऐसा ना होगा, क्योंकि घट ना रहा है, आर की वैल्यू बढ़ेगा तो ई का मान घटेगा, तो ग्राफ ऐसा ना होगा एक्सपोनेंशियल में। तो ई और ये क्या है, आर। बट ये सारे ऑब्जेक्टिव के खेल है। पहले आपको सब्जेक्टिव जो मैंने यहाँ पे बताया है, क्या उतना समझने में कोई डाउट है आपको? पहले एक बार देख लीजिए तो, कोई डाउट इसमें? सिंपल सी बात है, मैंने क्या लिया, एक, चूंकि क्यों सिलेंडर लिया, क्योंकि एक वायर को सिलेंडर ही घेर सकता है। अच्छा, एक सिलेंडर में कितने पार्ट, कौन कौन? ऊपर वाला ढक्कन, नीचे वाला ढक्कन, एक कौन सा हुआ, लेटरल सरफेस एरिया। ऊपर वाले ढक्कन के द्वारा ऊपर एरिया, नीचे वाले के द्वारा नीचे, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल। तो इस दोनों का फ्लक्स क्या होगा बुआ? अब कौन सा खाली बच गया, बीच वाला, तो लेटरल सरफेस एरिया का बताइए। तो ये लेटरल सरफेस एरिया कितना है, तो 2 पाई r इंटू एच, जो कि यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, सिलेंडर की पूरी कहानी आपको समझा दिया, ठीक है। 2 पाई r इंटू एच, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ये इतना होता है। तीनों को जोड़े तो ये आया, गॉस के नियम से ये आया, बट क्यू को रिप्लेस करना लेमडा इंटू एल में। अब दोनों को बराबर किए, वैल्यू आ गया। कोई कहाँ इसमें कुछ ज्यादा कुछ है, और यही क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है, ठीक। तो ये याद हो जाएगा आप लोगों से, झूठे को बोलना, हाँ। कोई समझने में कोई दिक्कत इसको? एक सिलेंडर में कितने पार्ट, तीनों काट के फ्लक्स निकाल लेंगे, किसके बराबर कर देंगे, बस इतना ही तो करना है, ठीक है बच्चे लोग। तो लिखो तो लेट भी, हाँ एक मिनट और, एनसीईआरटी का बुक निकाले तो आप लोग जरा सा, एनसीईआरटी बुक।
बुक्स नहीं लाए हो? अच्छा बेटा, कितने दिन के बाद आज शिकार मिला है हमको? रुको। प्यारे बच्चे तुम्हें दिखाऊं झांसी हिंदुस्तान की, इसमें तीसरी थी। हाँ बउआ, देखिएगा। हाँ, आपको एक बात पता है ना, लेमडा को क्या बोलते हैं हम लोग? लेमडा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, पता है ना आप लोगों को? इसमें लेमडा को क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब देखिए तो इस क्वेश्चन में 23 नंबर, सुनिए क्वेश्चन में कैसा है, क्या है, इसका फील्ड कितना है? तो हमें ई बराबर कितना दिया हुआ है? 4 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, दूरी लेकिन सेंटीमीटर है ना? अच्छा, कैलकुलेट क्या करना है? मतलब लेमडा बराबर वाट। पहले मात्रक चेक करो, क्या इतना क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है? अच्छा, आप बताइएगा, इसमें आर की वैल्यू सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, बोल ना हाँ बोल। अच्छा, और एक लॉन्ग वायर के द्वारा भी पढ़ाए हैं। ई का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोलना। आर का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन लेमडा का मान नहीं दिया है। तो क्या इस फॉर्मूला पर रख के नहीं निकाल लेंगे? निकालने के बाद भी आपका आंसर जब पीछे मिला होगा तो सही नहीं आएगा, क्योंकि उसमें पावर नहीं दिया हुआ है, इसमें पावर आएगा। ठीक है ना? तो आंसर गलती है, ठीक है ना? नंबर ठीक आ जाएगा, पावर नहीं आएगा, तो तुम अपना आंसर बना लेना, ठीक है? ये बन जाएगा बच्चे लोग, बोलना हाँ। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा जो एनसीईआरटी पे बना लीजिएगा। सॉल्यूशन भी आपके सामने है, और ये रहा आपका। हाँ, लेट बी कंसीडर नहीं लिखेंगे क्या आप लोग? ठीक है, लिखिए तो, लिखिए।